हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 4C ख़त्म कर चुके थे। आज हम 4D की तरफ चलते हैं। तो जो एक्सरसाइज 4D है उसमें पूछा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल मतलब x की वैल्यू पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए, या वो यही बोल सकता है कि निम्न समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो देखो, पूर्ण वर्ग किससे कहते हैं पहले समझ लेते हैं हम, ठीक है, कि पूर्ण वर्ग किससे कहते हैं। पूर्ण वर्ग जब बनेगा जब हमें पहले तो कोई त्रिपदी बहुपद दे रखा हो। कितना? त्रिपदी, या द्विपदी में काम चल जाएगा, लेकिन त्रिपदी में मैक्सिमम त्रिपदी होना चाहिए। द्विपद हो चल जाएगा। त्रिपदी बहुपद के जब उसके दो पद कैसे हो? पूर्ण वर्ग हो। जैसे x² प्लस 10x प्लस 25, ये मेरा एक त्रिपदीय समीकरण है। सॉरी, त्रिपदी क्या है? समीकरण है। ये मेरा त्रिपदी समीकरण है और इसको मैं पूर्ण वर्ग बनाना चाहूँगा तो इसमें मुझको इसमें केवल दो चीज़ देखनी। पहले तो दो चीज़ क्या है कि इसके कोई से दो पद क्या पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण मतलब किसी संख्या का वर्ग या किसी का वर्ग है। तो देखो, पहले तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस पे x पे स्क्वायर लगा दो, ये x का वर्ग है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखेंगे, दूसरा पद क्या ये किसी का वर्ग है? भाई x किसी का वर्ग होता है? नहीं होता, तो ये किसी का वर्ग नहीं है। क्या 25 किसी का वर्ग होता है? बिल्कुल होता है। कितने का होता है? 5 का होता है। तो इसके जो दो पद हैं, ये वाले और ये वाले, दोनों कैसे हमारे पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके जो दो पद हों वो कैसे हों? पूर्ण वर्ग हों। जबकि जो तीसरा पद होगा वो दोनों पूर्ण वर्ग पदों के मूलों का गुणनफल का दुगना होगा। जो हमारा तीसरा पद है बचा, इसके जो पूर्ण वर्ग मतलब इसका क्या होगा? x का ही तो पूर्ण वर्ग x² है ये, और ये किसका है? ये 5 का वर्ग 25 है। इन दोनों के गुणनफल का दुगना, तो 5 दूनी 10 और x हमारी पीछे आ जाएगी। तो इस तरह से हमें तीन चीज़ देखनी है इसमें। सबसे पहले दो पद वर्ग होने चाहिए, तो एक पद ये हमारा वर्ग है। और जो तीसरा पद बचेगा आखिरी वाला, वो इन दोनों के जो पूर्ण वर्ग संख्या हैं उनकी जो वास्तविक संख्या कौन सी? 5 और x, इनके गुणनफल का क्या होना चाहिए? दुगना होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपने सवाल पे आते हैं हम। लेकिन जो हमें सवाल होंगे वो हमें पूर्ण वर्ग नहीं दिए होंगे, हमें उनको बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए। दो पद कैसे हों? पूर्ण वर्ग, और जो तीसरा पद हो वो दोनों का गुणनफल का कितना हो? दुगना। चलिए पहले सवाल पे आते हैं हम। 6x² माइनस 13x प्लस 5 = 0। मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करूँगा मैं? पहली बात तो जो x² वाला पद है ये किसी का वर्ग होना चाहिए, हमेशा बनना चाहिए किसी का वर्ग। इसके गुणांक में कुछ भी हो हमें उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है? 6। क्या 6 किसी संख्या का वर्ग होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो 4 और 9 इन दोनों के बीच में आता हमारा कहीं पर 6 होगा, जो कि 6 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अगर ये वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाना है हमें। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, जब आगे कोई संख्या दे रखी हो, जैसे यहाँ पे 6 दे दिया हमको, जब इस टाइप की कोई कंडीशन दे रखी हो तो क्या करेंगे? हम इसको वर्ग बनाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ 6 में किस संख्या का गुणा करूँ कि ये किसी का वर्ग बन जाए। तो मुझे 6 पता है, 6 किसी का वर्ग, 6 का वर्ग होता है, 6 किसी का वर्ग नहीं होता। तो जो 6 का वर्ग होता है वो कितना होता है? 36 होता है। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि मुझे 6 में किसी संख्या गुणा करना है, कितना आ जाए? 36 आ जाए। तो ये गुणा में इधर किस में पहुँच जाएगी? भाग में। तो जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 36/6। तो x रहा कितना होगा? 6। इसका मतलब कि अगर मैं 6 में 6 का गुणा कर दूंगा
तो ये स्वयं 6 का वर्ग बन जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे हमें किसी भी संख्या का वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसी भी संख्या का वर्ग बनाना हो तो हम स्वयं उसी संख्या का गुणा कर देंगे। चलिए और थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला 5 में कितने का गुणा करूँ कि किसी का वर्ग बन जाए, तो 5 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन 5 का वर्ग जरूर होता है। तो 5 का वर्ग मुझे पता है कितना होता है, 25 होता है। तो मैं 5 में कौन सी संख्या गुणा कर दूं कि 25 हो जाए? तो मैंने कहा y का गुणा कर लेते हैं हम। कितने का गुणा? y का। अगर ये संख्या y के गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगी? ये 25 के भाग में तो आएगी। तो 25/5 जब काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5 आ जाएगी। तो जो y की वैल्यू है क्या है? 5। इसका मतलब 5 में अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो वो किसी संख्या मतलब 5 का ही वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना होगा उस संख्या का मैं उसी में गुणा कर दूं तो वो वर्ग बन जाएगी उसी संख्या का। तो मुझे क्या करना है? इसको पूर्ण वर्ग बनाना है मुझे। तो यहाँ पे कितने हैं? 6x² है। तो दोनों पक्षों में क्या करूँगा मैं? 6 का गुणा करूँगा। दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 6 का गुणा होगा तो क्या होगा? 6 × 6x² - 13x + 5 बराबर 6 × 0। अब इस 6 का गुणा पूरे कोष्ठक में करेंगे। तो 6 × 6 में करेंगे कितना आएगा? 36। 13 × 13 = 78, सॉरी यहाँ माइनस है, और 5 × 30 बराबर 0। तो ये मेरा किसी का वर्ग बन गया। कितने का वर्ग बन गया ये मेरा? 6x का। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे पता है 30 भी किसी का वर्ग नहीं होता। नहीं होता ना? नहीं होता। तो मुझे यहाँ भी क्या बनाना होगा? वर्ग बनाना होगा। तो उससे पहले क्या करेंगे हम? जो x वाला टर्म है इसको बनाएंगे 2ab। देखो हमने सूत्र पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², या ऐसे पढ़ा होगा किसी ने a² + b² + 2ab। मैंने तो नीचे वाला पढ़ा है, ऊपर वाला पढ़ा नहीं, बहुत कम करता हूँ उसको यूज, नीचे वाले का यूज करता हूँ ज़्यादातर। तो मुझे जो इन सवालों में कंडीशन बनेगी वो इस वाले की कंडीशन बनेगी a² + 2ab + b²। अगर माइनस का होगा तो a² - 2ab + b²। तो मेरा a² बन गया। जो बीच वाला पद है इसको मैं क्या बनाऊंगा अब? 2ab। किसका है? माइनस का। तो -2, ये 2 तो हर सूत्र में आने ही आने हैं, तो 2 आ गए। अब मेरा a कितना है? a² ही तो बनेगा, तो a कितना हो जाएगा? 6x। अब देखो 2ab, अब जो b आएगी इन तीनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए मुझे? 78 आना चाहिए मेरा। तो मैं कह रहा हूँ कि 12x में कितने का गुणा कर दूँ कि 78x हो जाए? यही तो होगा। देखो 6 दूनी 12, 12x में कितने का गुणा करूँ कि कितना हो जाए मेरा? 78। ये चीज़ लौट के आनी चाहिए। तो पहले तो x से x कट जाएगी, क्या बचा? 12 में मुझे कितने गुणा करना है कि 78 हो जाए? y का गुणा करना है। तो ये गुणा में इधर किस में आ जाएगी? भाग में। 78/12 किसी से कट रहे हैं? 4 से 2 से कटेंगे। 2 × 12 और 2 × 6, 2 × 18, 3 से काट दूँ, 3 × 3, 3 × 9, 3 दूनी 6। तो अगर मैं इसमें 13/2 का गुणा कर दूँ, कितने का? 13/2 का, तो इन तीनों को गुणा करने पर कितना आएगा? 78 आएगा। देखो कैसे आएगा। अब मैंने यहाँ पे 13 में कितना गुणा किया था? 6 का, तब 78 आए थे। तो 13 में ही 6 का गुणा करना है, तो 13 6 कितने होंगे? 78, 2 से 2 कट जाएंगे, 78 आ रहा है। वही बात हो गई। तो ये हो गया a², ये हो गया -2ab। अब क्या चाहिए? b²। तो b का पद कितना है मेरा? 13/2 ही तो है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? अब 13/2 को जोड़ूंगा और 13/2 को ही घटाऊंगा, और प्लस के 30 वैसे के वैसे ही चलेंगे। ठीक है। अब इतना देखो, इतना कोई फॉर्मूला बन रहा है a² - 2ab + b²। क्या होता है ये?
a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया पूर्ण वर्ग, एक हो गया। अब हमारा ये भी तो बचा है, तो चलो इसको देखते हैं। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 2 का वर्ग 4 प्लस 30 बराबर 0। इसके नीचे मान लेंगे 1। अब इसको हमें छेड़ना नहीं है, इसको वैसे कैसे चलाएंगे हम। 13/2 माइनस 4 एलसीएम आ जाएगा। एक काम करो 30 को आगे लिख लेते हैं हम पहले। 30 माइनस 169/4 बराबर 0। 6x माइनस 13/2 का वर्ग प्लस 4, यहाँ पर एलसीएम आएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। 120 माइनस के 169 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे हम। तो जब घटाएंगे तब क्या बचेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा 6x प्लस, जब 169 में से 120 घटाएं कितना बचेगा 49/4। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, माइनस का। माइनस का होना प्लस में करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का होगा। ये किसी का वर्ग बना, बिल्कुल बना। कितने का है, ये 7 का और ये 2 का। अब हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है पहले कोष्ठक में ए प्लस बी, ए पूरा इतना आएगा तो ए प्लस बी, और दूसरे कोष्ठक में ए मतलब 6x माइनस 13/2 और माइनस के b बराबर 0। ये दो भिन्न है, ये दो भिन्न है, इनको हल कर लो। 2 एलसीएम आ जाएगा तो 13 प्लस 7, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी माइनस चिन्ह और है। 13 माइनस 7, 13 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 20 माइनस चिन्ह। 13 में 7 कितने हो जाएंगे हमारे 6, काट दो तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 10 और 6x माइनस 3 बराबर 0। तो 6x माइनस 10 बराबर 0, 6x माइनस 3 बराबर 0, 6x बराबर 10, 6x बराबर 3, x बराबर 10/6, x बराबर 3/6। 3 से काट दो, 2 से काट दो, 5/2, x बराबर 1/2। तो जो x की वैल्यू आई है वो क्या क्या आई है 5/2 और x/2। थोड़ी इसकी प्रोसेस लेंथी रहती है, लंबी प्रोसेस चली जाती है, लेकिन समझ में आएगा तो बहुत अच्छी समझ बैठ जाएगा। एक बार समझ ना आया आप लोगों को तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इसको। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पहले हमें ये देखना होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर कोई गुणांक है या नहीं है। अगर गुणांक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गुणांक है तो हम उसको वर्ग बनाएंगे। तो जो भी यहाँ पे पहले देखेंगे गुणांक क्या किसी का वर्ग बन रहा है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 4 दे देगा, वो 9 दे देगा, 25 दे देगा, जो कि पहले से ही वर्ग होते हैं। अगर वो पहले से वर्ग होंगे तो हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वर्ग बन जाएगा। फिर तो वो ये वाली बनाएंगे डायरेक्ट ये वाली। तो 6 किसी का वर्ग नहीं होता तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर देंगे। जब 6 का गुणा करेंगे तो 6 गुणा इसमें होगा, 6 गुणा होगा 0 में। तो 6 6 36 और 13 13 78, 5 के 30 बराबर 0। 6 का गुणा किसी संख्या, सॉरी 0 का गुणा किसी संख्या में करेंगे क्या आता है, 0 आता है। ये किसी का वर्ग हो गया 6x का। अब अगर ये हमारा ए स्क्वायर बन गया तो जो ये वाला टर्म होगा वो हमेशा क्या बनेगा, 2ab ही बनेगा। क्या बनेगा, 2ab। तो दो तुम्हारे सूत्र वाले आएंगे ही आएंगे। अब a कितना हमने माना यहाँ पे 6x माना है, तो a कितना हो गया 6x। अब b की ज़रूरत है हमें। तो गणित तो ये कहता है कि कुछ भी करो आप, लौट फिर कर वही बात आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू ऐसी रखूँगा कि उसका गुणा करने पर इसमें और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, यहाँ भी गुणा करो तब भी 78 आए और यहाँ पर गुणा करो तब भी क्या होना चाहिए, मेरा 78 ही होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं 2 गुणा 6 में कितने का गुणा कर दूँ कि 78 आ जाए, यहाँ बता देता हूँ मैं। 2 गुणा 6 में कितना गुणा करूँ, मान लो मैंने किया y का,
तो मेरा कितना आएगा 78 आएगा। तो ये दोनों गुणा में इधर किस में आ जाएंगी, भाग में आएंगी। तो 78/2 गुणा 6, 6 से काट देंगे कितनी बार, 13 बार। तो वाई बराबर कितना आएगा 13/2। इसका मतलब अगर मैं इतने में कितने में 2 गुणा 6x में 13/2 का गुणा करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 78 आएगा। क्लियर है। तो ये हो गया a², ये हो गया 2ab, a² माइनस 2ab। जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² प्लस बी, सॉरी a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² माइनस 2ab मिल गया। अब क्या चाहिए मुझे b²। तो b मुझे पता है कितना है 13/2। तो हमेशा यहाँ पे रखेंगे प्लस वाला रखेंगे, तो प्लस के 13/2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए मुझे, क्या इस वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में कहीं पर भी 13/2 है? आप कहोगे नहीं है सर। तो ये मैंने क्या किया, 13/2 मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अगर मैं किसी भी लाइन में अपनी तरफ से कोई चीज़ जोड़ूंगा तो मुझे वो चीज़ घटानी भी पड़ेगी गणित के नियम के अनुसार। तो मैंने इसको जोड़ा तो मैंने इसको क्या किया, घटा भी दिया। ठीक है। अब हमारी जो लाइन थी वो यहाँ तक क्लियर हो पाई, कहाँ तक 78 तक। ये 30 कहाँ जाएंगे, ये 30 यहाँ पे आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, बराबर 0। ये मेरा किसी का सूत्र बन गया, किसका बन गया, a माइनस बी का। तो a कितना है 6x और b कितना है 13/2। तो 6x माइनस 13/2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 13 का वर्ग बट्टे 2 का वर्ग प्लस 30। मैंने क्या किया, 30 को मैंने आगे लिखा, 30 को मैंने आगे लिखा और उसको पीछे ले गया। मैं पक्षांतर नहीं किया है मैंने, यहाँ पर केवल और केवल जगह चेंज की है कि तुम यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ से उठकर वहाँ चले जाओ। ठीक है। तो जब यहाँ पर आ गए तो मैंने यहाँ पर लासा लिया, लासा लेने पर कितना आ गया 120 माइनस 169। उसको हल किया तो माइनस के 49/4। 49 किसी संख्या का वर्ग होता है, बिल्कुल कितने का, 7 का। 4 कितने का होता है, 2 का। तो हर सवाल में एंड पॉइंट पर आकर यही कंडीशन बननी है पूर्ण वर्ग वाले सवालों में कि a² माइनस b² हमेशा बनना ही बनना है। अगर आपका a² माइनस b² नहीं बन रहा तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है। तो जब ये बन गया तो a² माइनस b² पहले क्वेश्चन में a। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, उस चीज़ को समझ लेना। हमने a कितना माना है, पूरा माना है 6x माइनस 30/2 या 6x माइनस 13/2। तो ये पूरा a वैसा का वैसा ही उतरेगा, इसमें कोई चिन्ह की हेराफेरी नहीं करनी है। तो a प्लस लगाकर b और a माइनस लगाकर b, यही सूत्र होता है। इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को हल करना है। हल करने पर ये कोष्ठक बन जाएंगे। जब दो कोष्ठक 0 के बराबर हैं तो दोनों कोष्ठक अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे। वहाँ पर 0 के बराबर दिखा दिया। x की वैल्यू निकाल ली, x की एक आई 5/2 और एक आई 1/2। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। चलो इसको बता देता हूँ, फिर आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको ही मुझे पूर्ण वर्ग से ही हल करना है। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग से। अगर हमको सादा कहता कि सीधे गुणनखंड कीजिए, आप गुणनखंड विधि से फैक्टर कीजिए, तो हम बड़े आराम से करते थे। इसका गुणा करते इसमें पहले 3 में, जो 3 6 गुणा करा 6 जोड़कर कितना है 7। तो 6 कम 6 और 1 7, बड़े आराम से हो जाता, बहुत जल्दी हो जाता। शायद यहाँ तक हो जाता आराम से, लेकिन हमसे कहा क्या है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो क्या 2 किसी का वर्ग होता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर
जब दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तब क्या होगा, 2 गुणा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 गुणा 2, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 7 दूनी 14x, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब क्या बनाएंगे हम, a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना है 2x इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा a कितना रहेगा हमारा 2x। अब फिर वही चीज़ आएगी कि 2 गुणा 2 में कितने का गुणा करूँ 14 हो जाए, तो 2 गुणा 2 में मैंने y का गुणा किया और कितना हो गया मेरा 14। तो ये दोनों गुणा में, तो इधर किसमें आएगी भाग में, तो 14/2 गुणा 2, 2 से काटे कितनी बार 7 बार, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे कितना गुणा करूँगा मैं 7/2 का, बिल्कुल डिट्टो सेम, सही सेम वही सवाल है डिट्टो, ज़्यादा अंतर नहीं है। a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब मुझे क्या चाहिए b स्क्वायर, तो b मेरा यहाँ पे कितना है 7/2, तो 7/2 का वर्ग तो मैं इसके पास रख लूँगा और 7/2 का वर्ग मैं रखूँगा 6 के पास। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं जगह, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मेरे b का वर्ग, ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर घटा दिया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 6, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4, इसके नीचे मानेंगे 1, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, 4 एलसीएम आ जाएगा, 6 चौक 24 माइनस 49 बराबर 0, तो 2x माइनस 7/2, 24 में 49 जाएंगे कितने बचेंगे 25। ठीक है ना, देखो 9 में से 4 कितने बचेंगे 5 और 2 में से 2 सॉरी 4 में से 2 ये माइनस का ये प्लस का जो गुणा करें तो कितना हो जाएगा माइनस का होगा। क्या ये किसी संख्या का वर्ग है, बिल्कुल है, कितने का है 5/2 का। तो 2x माइनस के 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो क्या होगा, पहले कोष्ठक में a माइनस बी या a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी बराबर 0। ये दो भिन्न हो गई, इनको हल कर लेते हैं हम, 2 एलसीएम आ जाएगा 7 प्लस 5 इसका होल सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा 7 माइनस 5 बराबर 0, 7 और 5 कितने होते हैं हमारे 12, सॉरी माइनस 12/2, 7 से 5 जाए कितना बचेगा 2, 2 से 2 कट गए, इससे कट गए 6 और 2x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों कितने के बराबर है 0 के बराबर, तो आपस में भी 0 के बराबर हो जाएंगे, ये भी अलग 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, 2x बराबर 6, 2x बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा 6/2, यहाँ से x बराबर 1/2, 6 से कट जाएंगे कितनी बार 2 से कट जाएंगे 6 कितनी बार 3 बार। तो सेम प्रोसेस रही है, वही प्रोसेस है जो पहले सवाल की प्रोसेस थी, सेम वही प्रोसेस है इसकी भी। तो पहले जैसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर समझाता हूँ इसको दोबारा से। चलिए देखो, पहले हम ये देखेंगे x का गुणांक कितना है, 2 है, 2 किसी का वर्ग होता है नहीं होता, तो हमने क्या किया दोनों पक्षों में 2 गुणा कर दिया, 2 गुणा करने पर उन्हें 2x 4x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6x बराबर 0। ये किसका वर्ग हो गया 2x का, ये 2a बनेगा, 2a बनाया, तो b यहाँ पे आया 2 गुणा 2 में कितने गुणा कर देंगे 14 हो जाए, तो 7/2 का हमने निकाल के दिखाया था अभी 7/2, तो ये हमारा b बनेगा, तो b स्क्वायर जोड़ेंगे और b स्क्वायर क्या करेंगे हम घटाएंगे, 6 के 6 वैसे के वैसे ही, तो इतना इतना क्या बन जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना इतना, तो होल स्क्वायर क्या बचा 6 49/4, इनको हल किया तो बना हमारा क्या 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस के 5/2 का स्क्वायर, वहाँ पे लगाया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो भिन्न बनेंगी 1 2 1 2, इन दोनों को क्या करना है हल करना है।
जब हल करेंगे तो क्या बनेगा 2x माइनस 6 और 2x माइनस 1 बराबर 0। दो कोष्ठक 0 के बराबर है तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे, दोनों अलग अलग 0 बराबर हो गए, वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ से है आपका, यहाँ से उसमें दे रखा है 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15। अब आप लोगों को ये देखना है कि 16 और 15 को कैसे सेट करना है। यहाँ पे चलो कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बिगाड़ देता हूँ, ऊपर बिगाड़ देता हूँ, इससे आप लोग कन्फ्यूज ना रहे। पूरा नहीं करूँगा, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन नंबर हो गया तीसरा हमारा, प्लस 16x 16 है ना, हाँ, और प्लस के 15, ये सवाल है। तो मुझे पता है ये किसी का वर्ग है, कितने का वर्ग है 2x का, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये बनेगा 2, ए कितना बनेगा x। अब देखो कितना हो, 2 दूनी 4, 4 में कितने का गुणा करूँ 16 बन जाए, तो 4 का गुणा करना है, गुणा 4, ठीक है ना। 2 गुणा 2 में कितने का गुणा करूँ 16 हो जाए, तो 2 से कट जाएगा 8 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो y बराबर कितना आ गया मेरा 4। तो y की वैल्यू b की वैल्यू कितनी आई मेरी 4 आ गई। अब ये क्या बनेगा b स्क्वायर, और यही क्या हुआ बाद में घटाया जाएगा। इतना इतना मेरा क्या बन गया होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 का, प्लस 15 माइनस 16, 4 का वर्ग 16। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा -1 बराबर 0, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, एक पर हम वर्ग भी ला सकते हैं, कितनी घात ला सकते हैं, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी बराबर 0। अब इससे आगे आप हल कर लेना, तो 2x प्लस 5 हो जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर 0। इससे आगे तो आप लोग कर ही लोगे, दोनों बराबर 0 दिखाना है, वहाँ से x निकालना है। तो जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो ये 4 किसी का वर्ग है, बिल्कुल है, कितने का 2 का, इसको हटा देता हूँ अभी मैं, ये 2 का वर्ग हो गया। 16 क्या लिखूंगा मैं 2 गुणा 2x। अब 2 दूनी 4 हो गए, 4 में कितने गुणा करूँ 16 हो जाए, तो 4 में 4 गुणा कर दूंगा 16 हो जाएगा, गुणा 4। अगर मैं 4 गुणा किया तो ये क्या होगा वर्ग बनेगा किसी का, कितने का वर्ग बनेगा b स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। मैंने ये जोड़ा है तो इसको क्या करूँगा बाद में घटा दूंगा, प्लस 15 बीच में आ गए, ये बन गया होल स्क्वायर प्लस 15, 4 का वर्ग 16, 16 से गया माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस 1 का वर्ग हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गए, और उसको मैंने कर लिया हल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x डज नॉट इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब ये है कि x का मान 0 नहीं होगा। चलिए कुछ भी आ सकता है, बस 0 नहीं आएगा। तो पहले इसके नीचे मान लेता हूँ मैं 1, हल करूँगा, एलसीएम कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया एक द्विघात समीकरण। यहाँ तक शायद ही किसी को दिक्कत होगी मेरे हिसाब से। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। चलिए पूर्ण वर्ग बना लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर किसी का वर्ग है, बिल्कुल, कितने का x का। ये क्या बनेगा हमारा 2ab, तो माइनस के 2। अब एक चीज़ समझना आप, ये 2 हो गया और a कितना होगा हमारा x, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत तो नहीं है, बहुत जल्दी होगा। कैसे देखो, ये हो गया 2, ये हो गया a। अब मुझे क्या चाहिए b, तो b की वैल्यू कितनी चाहिए, इनका गुणा करने पर 3 आए। तो क्या 2 के पहाड़े में कभी 3 आते हैं, नहीं आते। तो क्या करेंगे हम, 3 तो हमें चाहिए ही चाहिए हमेशा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसलिए 3 तो चाहिए चाहिए सवाल के लिए। अब मैंने यहाँ पे 2 का गुणा किया तो मुझे 2 का भाग करना पड़ेगा।
ये क्यों किया? इस 2 से अगर मैं इस 2 को काट दूं क्या बचेगा? केवल x इंटू 3, जो मेरा ऊपर वाली लाइन में बिल्कुल सेट हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2, ये मैंने अपनी तरफ से रखा सूत्र के लिए। ए ये आ गई। बी चाहिए, बी मेरी कितनी होनी चाहिए? 3 के रूप में चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर वाली लाइन भी सिद्ध करनी है, बिल्कुल वो चीज़ लेके आना है। तो 3 में अपनी तरफ से लिखूंगा इसको मैं। 3 मैंने लिखा, 3 मैंने लिखा तो देखा 3 दूनी 6 बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 6। मुझे चाहिए कितना? 3। तो 6 के आधी करूँगा, इसलिए मैंने 3/2 का यहाँ पर कर दिया गुणा। अब मेरा 3/2 ही क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर। तो आँख मीच कर इसको ना लो, बी स्क्वायर -1 और माइनस के 3/2 का वर्ग बराबर 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया 9/4। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। ठीक है ना? ठीक है, चलिए यहाँ से लेता हूँ माइनस इन कॉमन, तो 1 प्लस के 9/4 बराबर 0। अब क्या होगा? ये ऐसा कैसा ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 4 लास आएगा तो 4 + 9 बराबर 0। 9 और 4 कितना हो जाएगा मेरा? 13/4 बराबर 0। अब कंडीशन फंस गई हमारी। क्या कंडीशन फंस गई? कंडीशन ये फंस गई कि सर 13 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है। नहीं होता ना? नहीं होता। फिर क्या करेंगे अब? तो इसका भी उपाय है अपने पास। उपाय क्या है? 13 किसी का वर्ग नहीं है, 13 भी किसी का वर्ग है। 13 किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है? देखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। सर 13 तो आया ही नहीं, वर्ग किसका होगा? भाई इसमें ये वर्ग नहीं आएगा, तो किस में आएगा? वर्ग आएगा ये रूट में आएगा। किस में आएगा? रूट में। मैं आपको शुरुआत में बताया था कि अगर √3 का गुणा √3 में कर दें तो उसकी वैल्यू आती है, कितनी आती है? 3 आती है। आती है ना? इसका मतलब क्या है कि अगर अंडर संख्या को गुणा उसी अंडर संख्या में कर देंगे तो अंडर हट जाता है और एक बार संख्या आ जाती है। इसी प्रकार अगर मैं √13 का गुणा √13 में कर दूं तो कितना आएगा? 13 ही तो आएगा। और √13 गुणा √13 का मतलब क्या आएगा? √13 का वर्ग होगा कि नहीं होगा? जैसे हम लिखते हैं x इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? x² तो लिखते हैं। तो उसी प्रकार √13 गुणा √13 क्या हो सकता है? √13 का वर्ग। क्लियर है? बस सवाल हो गया हमारा। √13/2 का होल स्क्वायर। a² माइनस b² बन गया। बहुत अच्छे। पहले कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a माइनस b, एलसीएम आएगा 2 तो √3 + √13/2, यहाँ पे आएगा 2, ये माइनस चिन्ह है ये वाला, 3 माइनस √13/2 बराबर 0। ये दोनों अलग अलग 0 बराबर हो जाएंगे। ये माइनस का उधर किसका जाएगा? प्लस का जाएगा। ये माइनस का उधर किसका जाएगा? प्लस का जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी? 3 + √13/2 और 3 माइनस √13/2। क्लियर है? तो जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले हम इसको हल करेंगे तो इसके नीचे मान लेंगे 1, तो x² - 1/x बराबर 3 कैंसिल आउट कर लेंगे तो 2 का समीकरण होगा ये किसी का वर्ग है? x² का। इसको लिखेंगे 2, a कितना है? x, b मुझे बनाना है। तो एक तो तरीका भाई ये पुराना तरीका अच्छा तरीका है, रामबाड़ इलाज है, कहीं भी लगा दो आप। यहाँ पर मेरा कितना आया था? 2x आया था। तो x को मत लो, क्यों? क्योंकि x तो ये रखा ही है।
x छोड़ दो, क्या बचा 2। 2 में कितने का गुणा कर दें कि 3 हो जाए? भाई ऊपर 3 ही तो है, x तो हमने छोड़ी दी दोनों जगह, यहाँ भी छोड़ दी यहाँ भी छोड़ दी, तो 2 में कितने का गुणा करूँ कितना हो जाए? 3 हो जाए। तो मैंने कहा 2 में y का गुणा कर लेते हम, 3 हो जाएगा। y की वैल्यू भी तो कुछ होगी जी, बिल्कुल होगी। कितनी होगी? 3/2। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 में 3 का गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा? 3 आएगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे में 3/2 का गुणा किया। 3/2 का गुणा किया तो ये मेरा बनेगा b। जो भी बाद में आएगा यहाँ पर गुणा में वो b होगा। जस्ट उसके बगल में उसका वर्ग करके जोड़ दो, तो 3/2 का वर्ग जोड़ देंगे, -1 और इसको हटा देंगे, इसका वर्ग खोला, हल किया, हल करने पर आया 13/4। अब 13 किसी का वर्ग होता नहीं होता, पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होता, लेकिन √13 का वर्ग हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? √13/2 का वर्ग। a² - b² बन गया, उसको हल किया, x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कराऊंगा मैं, फिर अपने आप करना है आप, क्योंकि रूट टर्म फंस रहा है, इसलिए फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा ये सवाल। 4x² प्लस ये बिल्कुल होल स्क्वायर बना हुआ रखा है, देखो कैसे। जो मैंने पहला सवाल लिया था सेम उसी टाइप का, देखो ये किसका वर्ग है? 2 का। ये किसका वर्ग है? 2 का। मैंने पहला उदाहरण लेके समझाया था, ये 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग। अब 2 × 2 कितना होता है हमारा? 4 होता है, 4 आ गया, लेकिन √3 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 3 है, मिस्टेक हो गई। चलो इसको देखते हैं, अब थोड़ी मिस्टेक हो गई उतारने में। ये कितने का वर्ग है? 2x का, मतलब a²। ठीक है ना? देखो a² + 2a, ये कितना है? 2x है। अब ऊपर वाली लाइन पर चलते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 में कितने का गुणा करें? 4 √3 हो जाए। तो भाई 4 में कितने का गुणा करना है हमको? 4 √3 हो जाए। तो सीधी बात है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कमी किसकी है? √3 की। तो हम क्या कर देते हैं? √3 का गुणा कर देते हैं, बस बात खत्म। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे हम? √3 का। क्लियर? अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाना है, आप ये मत करना कि हमने बस देखा कि सर ने ये बताया था कि यहाँ पर √3 आया तो इसी का वर्ग जोड़ दो, इसी का वर्ग घटा दो। भाई थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्या √3 का वर्ग 3 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी मैंने √13 का वर्ग कितना बताया था? 13। तो √3 का वर्ग भी तो 3 होगा। तो इस 3 को मैं √3 का वर्ग नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, देखो ये वैसा का वैसा, इसको मैंने तोड़ा, इसमें आ गया। अब जो ये 3 है मैंने इनको क्या लिखा? √3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए पूरा समीकरण सेट हो गया, a² + b² + 2ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लगा, इसको 2 बार लिख लेंगे आप, √3 = 0। कौन सी वाली बात आ गई? ये वाली बात आ गई। अब आप लोगों को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। ये किसका वर्ग है? 2x का। इसको क्या लिखेंगे? 2ab। तो 2 × a कितना है? 2x। किसकी कमी रह गई? b की। तो b कितना होगा? b होगा हमारा कितना? √3। क्यों? क्योंकि 4 में कितना गुणा करेंगे? 4 √3 हो जाए, तो √3 की कमी है भाई, सीधा सीधा √3 आएगा यहाँ पे। अब देखना हमें ये क्या बना? b बना, तो इसका वर्ग कितना होगा? b² √3 का वर्ग। अब मुझे ऊपर वाली लाइन देखनी है, क्या इसमें कोई चीज़ छूट रही है मेरी? मैंने देखा इससे ये चीज़ आ गई, देखो इससे ये चीज़ आ गई, बिल्कुल आ गई। इससे ये चीज़ आ गई, बिल्कुल आ गई। क्या इससे ये चीज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। √3 का वर्ग कितना होता है? 3 ही तो होता है, तो √3 का वर्ग 3। ये हो गया a² 2ab + b², a + b का स्क्वायर हो गया। अब आप कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ नहीं है, आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4 - x - 5x² = 0। अब क्या करेंगे हम? देखो हमेशा x² वाला पद प्लस का रखो,
किसका रखना है, प्लस का। तो इसको मुझे किसका बनाना है, प्लस का बनाना है। तो तीनों को पक्षांतर कर देता हूँ मैं। जब तीनों को पक्षांतर करूँगा तो इधर आने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, 0 बराबर ये माइनस का है, पहले प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 0 इधर रख लो चाहे इधर, वैसे ज़्यादा अच्छा इधर लगता है। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे हम, 5x² बराबर 0। अब ये मत कहना कि सर आपने फिर से पक्षांतर किया, पक्षांतर नहीं किया है। अगर आप लोगों ने वो वाली तराजू देखी हो जो हाथ से उठाते थे, उससे हम कुछ चीज़ तौलते थे पहले ज़माने की, कुछ इस टाइप की होती थी वो। यहाँ पर एक पलड़ा होता था, यहाँ पर एक पलड़ा होता था। तो इसको उल्टा सीधा कर सकते थे, चाहे यहाँ पर बाँट रख लो, यहाँ पर 100 रख लो, या फिर यहाँ पर 100 रखने पर यहाँ पर बाँट रख लो। दोनों साइड बराबर बैठता था तो कोई अंतर नहीं होता था। बस वही चीज़ ये है, ये जो बराबर है, बराबर संतुलन का कार्य करता है। किसका, इस चीज़ का, जो हमारी डंडी होती है उसको बोलते हैं संतुलन। तो ये बराबर बस इसी का कार्य करता है। चाहे आप इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु में तौलनी है, उसको चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो, तराजू पर या वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है। तो जिसका इस क्वेश्चन का 6वें का स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको, वो ले ले। चलिए अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और अभ्यास खत्म। भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत देखता हूँ बहुत कम लाइक आते हैं इन पर। क्वेश्चन नंबर 7, और पेपर की टेंशन ना लें, पेपर में आपको इतने में से इतना पूरा मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में पूरा मिलेगा, आप लोग करके आना, बस होगा पूरा, इतना ही मिलेगा, गारंटी है मेरी इस चीज़ की। चलिए 7वां क्वेश्चन है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए 1/x+4 11/30 क्या करेंगे, पहले लासा लेंगे। लासा कितना आएगा हमारा, x+4 और x-7, इतना ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ क्या होगा, x-7 माइनस x+4 11/30। क्या वो माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस, इसका गुणा करेंगे तो x² माइनस के 7x प्लस के 4x माइनस के 28 11/30। क्या यहाँ पर जो मेरी वीडियो देख रहा है कोई ऐसा बच्चा भी जो इसका गुणा करना नहीं जानता हो? अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। जिस तरह मैंने गुणनखंड की एक वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाई, बेसिक से हाई तक, कैसा भी गुणनखंड आया आप आराम से कर लोगे, ऐसे ही इसकी बनेगी। अभी कुछ गुणनखंड शायद मेरे हिसाब से रह गए हैं, उनको मैं अभी जल्दी दे दूंगा, मैं 1-2 दिन में दे दूंगा आप लोगों को। तो इसकी भी वीडियो बना दूंगा मैं। अगर कोई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे सर ये चीज़ नहीं आती है। तो देखो x से x कट जाएगा, 7 और 4 11, x² 7 में 4 कितना बचेगा 3x, 7 में 4 के 3 चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, माइनस के 28 11/30। कैंची गुणा, अब गुणा मत कर देना 11 का इसमें, क्यों, क्योंकि ऊपर भी गुणा 11 है यहाँ भी 11 है, तो कट जाएंगे ये। तो माइनस के 11 गुणा 30, या ऐसा लिख लेते हैं हम, 11 गुणा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 11 गुणा 30। ये गुणा में किस में आएंगे, भाग में। तो x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 11 गुणा 30/11, 11 से 11 कट जाएंगे, x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस के 30। ये माइनस का इधर किसका आएगा, प्लस का, माइनस के 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। तो क्या होगा, x² माइनस के 3x, 30 में से 28 हैं कितने बचेंगे, प्लस के 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 3। सेम इसी टाइप का है,
देख सकते हैं ये बनेगा ए स्क्वायर, इसको बनाएंगे 2ab और इसको बनाएंगे हम बी स्क्वायर। इससे आगे अब आप करोगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन थे मैंने सातों क्वेश्चन लगभग कराए हैं, थोड़ी थोड़ी हिंट दी है किसी में। तो अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इनकी वीडियो फिर से बना सकता हूँ, बना दूंगा। और पहले तो आप एक बार ऐसा करना कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखें। दोबारा देखोगे तो शायद बिल्कुल जहाँ तक वो 90% तक क्लियर हो जाएगा। 10% नहीं आता फिर भी, तो उसके लिए हम अभी बैठे हैं यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।